वज़ीर-ए-आज़म की फ़ौज और उसके सरबराह के खिलाफ बैरून मुल्क गलीज़ मुहिम की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त और इदारों के खिलाफ साजिश का तसलसल है। बैरून मुल्क मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी फौरन फंडेड मुहिम के खिलाफ आवाज बुलंद करें। जहरीली सियासत को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए फैलाया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इस साजिश का हिस्सा न बने। इमरान खान इदारों को अपनी गंदी सियासत में घसीट कर आइन शिकनी कर रहे हैं। वजीर दाखिला मुल्क के अंदर गलीज मुहिम चलाने वालों से आइनी हाथों से निपटे। अफरा तफरी, फसाद और बगावत को हवा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तारीख में पहली बार मेरिट पर तैनात आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मनों का एजेंडा है। कौम अपने इदारों के साथ खड़ी है, शरपसंदों के खिलाफ मुत्तहिद है। इसी पर बात करते अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस मुहिम पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और ये कहा गया कि बैरून मुल्क मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी फौरन फंडेड मुहिम के खिलाफ आवाज बुलंद करें और जहरीली सियासत को बैरून मुल्क पाकिस्तानी के जरिए जो खिलाया जा रहा है पाकिस्तानी इस साजिश का हिस्सा न बने। इनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इदारों और उनके सरबराहों को अपनी गंदी सियासत में घसीट कर आइन शिकनी की है। मुल्क के अंदर इदारों के खिलाफ जो गलीज मुहिम चलाने वालों से आईनी हाथों से मिलते हैं, ये हिदायत दी गई है और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में अफरा तफरी, फसाद और बगावत को हवा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तारीख में पहली बार मेरिट पर लगने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मन का एजेंडा हो सकता है और ये भी कहा गया कि कौम अपने इदारों के साथ खड़ी है और शरपसंदों के खिलाफ मुत्तहिद और वज़ीर-ए-आज़म ने गलीज मुहिम की शदीद मुसम्मत की। ठीक है उस्मान, बेहद शुक्रिया आपका। इसी पर बात करते सीनियर पर्सन तलत हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम और वाज़ेह तौर पर कह दिए कि आईनी हाथों से निपटा जाएगा जो भी इस तरह की गलीज मुहिम का हिस्सा बनेगा। सर, क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ते बन गई है, यानी तज्जियाती पार्टी बन गई है। फिर कभी कभी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन की जगह एम बन जाती है, यानी मजम्मती पार्टी बन जाती है। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चीफ मिनिस्टर को तो कहा कि वो आईनी हाथों से निपटें, या उन्होंने ये भी कह दिया कि हम बैरून मुल्क ये मुहिम जो चल रही है आईनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर तूफान बदतमीजी मचा रहा, पुलिस वालों की जो सुबकी हुई और हंगामा आराई के बाद किस आसानी के साथ हंगामा करवाने वाले निकल गए, मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म को अपनी इस पॉलिसी के बारे में भी जायजा लेना चाहिए और हम किसी ऐसी पॉलिसी की बिल्कुल भी ना उसको हम प्रमोट करेंगे ना उसकी तशहीर करेंगे जो मावराए कानून और आइन हो। मैं इस्लामाबाद की इंतजामिया से मैंने बात की, इस्लामाबाद के पुलिस के एहलकारों से मैंने बात की, तो वहाँ पे जो सेंटीमेंट है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर हमारे हाथ बांध दिए जाएंगे और हमें कानूनी कार्रवाई करने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी तो फिर हम शरपसंदों से कैसे निपटेंगे। अच्छा, अब अगर आपने प्रोपेगेंडा का जवाब देना है तो प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए तो मौके बहुत से पहले से फराहम किए गए हैं। फौज के खिलाफ मुहिम का आगाज किस तरीके से होता है, किस तरह गलत ट्वीट किए जाते हैं, ऑल फॉल अनशंट वीडियोज जो हैं जिनका ताल्लुक वास्ता होता नहीं है इन हालात से, उनको प्रमोट किया जाता है। और फिर पहले रिटायर्ड जर्नलों पर फोकस होता रहा, फिर सर्विंग आर्मी चीफ के ऊपर फोकस होना शुरू हो गया और अब तमाम इदारे के तमाम सरबराहान जो है उनको फोकस में लाया गया है। तो ये बहुत ही एक शर्मंगेज सूरत हाल है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ज़ाहिर हुकूमत के एक टॉप मोस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इन पर जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है, लेकिन हालात काफी बिगड़ चुके हैं प्रोपेगेंडा के भी और जो जिस किस्म की पॉलिसीज अपनाई हुई हैं फसाद फैलाने की। सही। अच्छा तलत साहब, जो एक बात काबिल गौर है, जिस तरह से अभी आप भी मेंशन कर रहे थे और ये हम भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। फंडेड, जाहिर सी बात है, ये अकाउंट्स होते हैं जिनको फंड दिए जाते हैं, पे किया जाता है। तो सर, ये तो फिर हमारी गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान है इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर देना, रिस्ट्रिक्टेड कर देना। होना तो चाहिए जी, रिस्ट्रिक्टेड कर देना होना तो चाहिए, लेकिन आपने बहुत सा जो मवाद है वो बैरून मुल्क भी आ रहा है। अब मैं मुईद पीरजादा जो पाकिस्तान के 5th जनरेशन वॉरियर्स के तौर पर ट्रेन हुए थे जब हुकूमत एक पेज की होती थी इमरान खान साहब की, उनका मैं वीलॉग देख रहा था। उससे ज्यादा जहरीला वीलॉग जो है मेरे ख्याल में हालिया मौके में मैंने नहीं सुना। उनकी जो तकरीर है व्हाइट हाउस के सामने वो भी हमने सुनी। फिर जो लंदन के अंदर हंगामा मचाया गया और जिस तरह पोस्टर्स को खड़ा किया गया, उसके ऊपर जूतियां बरसाई गई। लंदन में ही हमें याद करना चाहिए जिन जज साहबान के ऊपर आजकल ये बड़ा फूल फेंक रहे हैं पीटीआई वाले, इनकी तस्वीर के ऊपर भी जूतियां मारी गई। जी बिल्कुल। तो ये जो तमाम नेटवर्क है
इसका ताल्लुक यकीनन अंदरूने मुल्क सोशल मीडिया के अकाउंट से भी है, लेकिन जो बैरून मुल्क कैंपेन चलाई जा रही है, ये मामला इतना सादा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बड़ी तहरीक चल निकली है। इसके डांडे जो हैं और उसकी जड़ें जो हैं वो बैरून मुल्क एजेंडे से भी मिलती हैं। और जिस तरह मैंने गुजारिश की कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर पाकिस्तान के इदारों तक, जिसमें पुलिस, जुडिशरी, इंटेलिजेंस, आर्मी और हत्ता के आज़ाद मीडिया, सबको निशाना बनाया जा रहा है। अब ज़ाहिर है रियासत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल तो आना चाहिए इसके ऊपर। जी अच्छा तलत साहब, हम बैरून मुमालिक में देखते हैं कि बहुत सारे सख्त कवानीन होते हैं अपनी गवर्नमेंट या अपने फ़ौज के ख़िलाफ़। आप इस तरह से कोई भी ट्वीट नहीं कर सकते, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। ऑल्दो हम पाकिस्तान में देखते हैं बहुत से यूट्यूबर्स या बहुत से ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि हमें बोलने की आज़ादी डिफरेंट चैनल्स पर नहीं दी जाती, इसलिए हम यूट्यूब चैनल पर खुल के बोलते हैं। तो सर, जैसे अब वज़ीर दाखिला को हिदायत जारी की जा रही हैं कि आहिनी हाथों से निपटे, तो अगर ये डे फर्स्ट से हो जाता तो शायद ये नौबत इतनी बुरे तरीके से, इतने ज़्यादा गलत नहज पे ना पहुँचती, इतने एंडिंग पॉइंट पे ना पहुंचती कि आज वजीर आजम को ये बयान देना पड़ता। आपका मुशाहिदा बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। जो स्पेस दी गई है वो स्पेस फ्रीडम ऑफ स्पीच के जुमरे में नहीं आती, वो स्पेस फसाद फैलाने के जुमरे में आती है। दुनिया का सबसे ज्यादा लिबरल या लचकदार कानून भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको इजाजत नहीं देता कि आप दूसरों की पगड़ियां उछालें, उनकी इज्जतों को खाक में मिलाएं, आप झूठी खबरें फैलाएं, आप पुराने वीडियोस चलाएं, आप पुरानी तस्वीर चलाएं, उसके ऊपर टैग्स चेंज करें और खुलेआम लोगों को इश्ताल दें। देखिए, पुलिस वालों की तस्वीर जो है वो ट्वीट की गई, एक सीनियर अफसर की पुलिस ट्वीट की गई और कहा गया जी कि इस अफसर ने ये हरकत की है। एक कांस्टेबल की तस्वीर ट्वीट करके कहा गया कि इससे तो हम निपटेंगे। ये जज साहब हैं जिन्होंने इमरान खान को दरवाजे में आधा दाखिल होने पर ही उनकी हाजिरी कबूल कर ली, उनकी तस्वीर ट्वीट की गई और कहा गया ये हसन न्याजी साहब ने किया जो आज गिरफ्तार हुए हैं कि ये वो शख्स है जो इमरान खान को हिट करता है। देखें, दुनिया भर में इदारों को अपने तकद्दुस का खुद मुहाफिज बनना पड़ता है। ये जो रविश है जी बहुत अरसे से जारी है और हम चूंकि खुद फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत बड़े दाई हैं और बात करने पर सफर किया हुआ है हमने, हमारे दोस्तों ने, हमें पता है कि हद क्या है। और हद ये कानूनी हद नहीं है, ये फसाद फैलाने की हद है, ये मुल्क पर अजाब मुसल्लत करने की हद है और इसके जरिए रियासत को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के जुमरे में नहीं आता। ठीक है। अच्छा तलत साहब, जो एक बात काबिल गौर है, जिस तरह से अभी आप भी मेंशन कर रहे थे और ये हम भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। फंडेड, जाहिर सी बात है, ये अकाउंट्स होते हैं जिनको फंड दिए जाते हैं, पे किया जाता है। तो सर, ये तो फिर हमारी गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान है इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर देना, रिस्ट्रिक्टेड कर देना। होना तो चाहिए जी, रिस्ट्रिक्टेड कर देना होना तो चाहिए, लेकिन आपने बहुत सा जो मवाद है वो बैरून मुल्क भी आ रहा है। अब मैं मुईद पीरजादा जो पाकिस्तान के 5th जनरेशन वॉरियर्स के तौर पर ट्रेन हुए थे जब हुकूमत एक पेज की होती थी इमरान खान साहब की, उनका मैं वीलॉग देख रहा था। उससे ज्यादा जहरीला वीलॉग जो है मेरे ख्याल में हालिया मौके में मैंने नहीं सुना। उनकी जो तकरीर है व्हाइट हाउस के सामने वो भी हमने सुनी। फिर जो लंदन के अंदर हंगामा मचाया गया, जिस तरह पोस्टर्स को खड़ा किया गया, उसके ऊपर जूतियां बरसाई गई। लंदन में ही हमें याद करना चाहिए जिन जज साहबान के ऊपर आजकल ये बड़ा फूल फेंक रहे हैं पीटीआई वाले, इनकी तस्वीर के ऊपर भी जूतियां मारी गई। जी बिल्कुल। तो ये जो तमाम नेटवर्क है इसका ताल्लुक यकीनन अंदरूने मुल्क सोशल मीडिया के अकाउंट से भी है, लेकिन जो बैरून मुल्क कैंपेन चलाई जा रही है, ये मामला इतना सादा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बड़ी तहरीक चल निकली है। इसके डांडे जो हैं और उसकी जड़ें जो हैं वो बैरून मुल्क एजेंडे से भी मिलती हैं। और जिस तरह मैंने गुजारिश की कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर पाकिस्तान के इदारों तक, जिसमें पुलिस, जुडिशरी, इंटेलिजेंस, आर्मी और हत्ता के आज़ाद मीडिया, सबको निशाना बनाया जा रहा है। अब ज़ाहिर है रियासत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल तो आना चाहिए इसके ऊपर। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया तलत साहब, आप मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।